नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं। तो दोस्तों, आज जिस चीज़ को मैं कवर कर रही हूँ ना, तो वो पर्सनल, जैसे मुझसे ये कहानी किसी ने शेयर की थी, तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ क्योंकि जिस माँ ने मुझसे मुस्लिम कम्युनिटी की माँ ने मुझसे ये चीज़ शेयर करी थी, मुझे उनकी बातों में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चीज़ें आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैं बात करूँगी कि जो हिंदू कम्युनिटी से होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि वो किसी के अफेयर में पड़ के, किसी के प्यार में पड़ के अपना धर्म परिवर्तन तक करने को तैयार हो जाती हैं। और उसके पीछे जो मतलब नुकसान होते हैं, वो उनको नहीं पता होता है। उस कम्युनिटी में जा कर के वो किस तरीके से अपने आप को ढालेंगी, वो सारी चीज़ें बिना सोचे समझे वो ये निर्णय ले लेती हैं कि हम ये शादी करेंगे। क्योंकि वो उस समय उनको समझ में नहीं आता कि जिस कम्युनिटी में वो जा रही हैं, वो एकदम ही डिफरेंट है। उनके जो हमारे पूजा पाठ अलग हैं, उनके करने का तरीका अलग है, उनके रीति रिवाज अलग हैं, हमारे रीति रिवाज अलग हैं। ये सारी चीज़ें तो वो बिल्कुल नहीं सोचती हैं और शादी कर लेती हैं, जिसमें बहुत सारा ऐसा रिज़ल्ट देखा गया है कि बहुत सारी लड़कियां एडजस्ट नहीं हो पाती हैं और फिर आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये चीज़ सबके लिए है। सभी हिंदू जो लड़कियां हैं, मैं उनसे कहूँगी कि आप इस बात का ध्यान रखें। तो जब वो मुस्लिम कम्युनिटी की जो माँ है, एक लड़के की माँ है, उन्होंने मुझसे ये बात शेयर करी थी, तो मैं आपके साथ वो चीज़ें लेकर के आऊँ आ रही मतलब आई हूँ। हुआ ये था कि उनका बेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा देखने में सुंदर और हैंडसम था, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। तो उसका क्या है, एक हिंदू लड़की से उनका अफेयर हो गया और दोनों में कहते ना, अट्रैक्शन था, प्यार था। तो जो हिंदू कम्युनिटी की जो लड़की थी, वो अपना सब कुछ छोड़ के क्योंकि उसकी फैमिली जो है वो कट्टरवादी हिंदू थी, ठीक है। वो तैयार नहीं होते, उसको ये पता थी। उसके सारे दोस्तों ने भी उसे समझाया कि और तुम ये चीज़ ये सोचो कि तुम्हारी फैमिली तो नहीं तैयार होगी और फिर तुम क्या करोगी। तो उसने बोला कि मैं भाग के शादी कर लूँगी और मैं अपना जो धर्म है वो परिवर्तन कर लूँगी, लेकिन मुझे शादी करनी ही है, ठीक है। वो सिचुएशन उस समय उन दोनों के बीच में चल रही थी। उसके बाद हुआ ये कि उसी ग्रुप में वो जो हिंदू लड़की थी, उसी की एक फ्रेंड थी। उसने एक समझदारी दिखाई कि उसने लड़के की माँ को जा कर के सब कुछ बता दिया। सारी चीज़ें जो जो जैसे जैसे हो रहा था और जो आगे सिचुएशन आती कि भाग के ये लोग शादी करने का प्लान बना रहे थे, तो उन्होंने उनसे जा कर के चीज़ें सारी बता दी। उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन ये बात मेरे लड़के को या उस लड़की को नहीं पता होनी चाहिए कि मुझे ये बात पता चल गई है अभी। उसके बाद होता ये है कि एक दिन अपने लड़के का अच्छा मूड देख करके जो मुस्लिम कम्युनिटी की माँ होती हैं, वो बोलती हैं कि बेटा, और मुझे अपनी बहू से कब मिलवा रहा है। अब बेटा ये सुन के एकदम शॉक्ड था। तो उसने कहा, माँ आपको कैसे पता चला। तो उन्होंने बोला कि तेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन मैंने देख लिया था और मुझे पता चल गया था कि तू किसी को पसंद कर रहा है। तो लड़का बहुत खुश हो गया। लड़के को लगा कि मेरी माँ तो इस रिश्ते को बहुत ईज़िली एक्सेप्ट कर लेगी और उसने बोला कि ठीक है माँ, और मैं जल्दी ही तुझे तेरी बहू से मिलवाता हूँ। उसके बाद फिर एक दिन डिसाइड होता है जिसमें लड़का, लड़के की माँ और लड़की की वो दोस्त, वो चारों आते हैं, अपना एक रेस्टोरेंट में आते हैं और मिलते हैं। उसके बाद लड़के की माँ देखती है कि लड़की उस दिन लड़के की माँ को इम्प्रेस करने के लिए सूट पहने रहती है। वो जाती हैं, कहती हैं, वो नमस्ते करती है। वो देख करके कहती हैं, बेटा तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। लड़की एकदम खुश। उसके बाद कहती है कि बेटा, और आपने बहुत सुंदर पहना है, सूट भी बहुत अच्छे से पहना है। तो जो फ्रेंड लड़का रहता है, वो कहता है कि माँ ये सूट सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसने पहना है, ये जीन्स ज़्यादा पहनती है और सूट बहुत कम पहनती है, सिर्फ आज ही इसने पहना है। तो उसकी माँ बोलती है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम इसने बड़ों का मान तो रखा।
उसके बाद कहती हैं कि बेटा तुम्हें खाने में क्या बनाने आता है? तो तुरंत ही अभी लड़की बोलने वाली थी, उसके पहले उसकी दोस्त बोलती है कि आंटी मैगी बना लेती है और सैंडविच वगैरह जल जाते हैं, स्विगी और ज़ोमैटो ज़िंदाबाद। तो उसकी माँ कहती है चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हारी हॉबीज़ क्या-क्या हैं? तो वो बोलती है कि मुझे डांस करना, म्यूज़िक सुनना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। तो उनकी माँ बोलती हैं चलो बहुत अच्छी बात है। फिर उनकी माँ का क्वेश्चन था अच्छा ये बताओ बेटा कि आप पूजा पाठ करती हैं आपके जो आपके धर्म में होता है? तो लड़की कहती है कि मैं रेगुलर तो नहीं करती, रेगुलर तो मेरी मम्मी करती हैं, बट व्रत वगैरह जैसे जन्माष्टमी का व्रत हो गया वो मैं करती हूँ। और जब स्पेशल ओकेज़न्स होते हैं तो उसमें पूजा मैं पूरी फैमिली के साथ करती हूँ। तो लड़के की माँ कहती है ठीक है और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपका नेचर काफ़ी अच्छा है। लड़के की माँ बहुत तारीफ़ करती है। उसके बाद वो बोलती है कि बेटा और मैं चाहती हूँ कि आप शादी के लिए कम से कम आप 2 साल का टाइम लीजिए। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं आंटी, इनकी शादी जल्दी करा दीजिए, मतलब लड़की की दोस्त बोलती है। और ये लोग बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं, क्योंकि ये लड़के को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है कि कहीं इसे कोई और लड़की ना पसंद आ जाए, तो इसीलिए आप इसकी शादी करा दीजिए जल्दी ही इन लोगों की। तो लड़के की माँ कहती हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करा देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें तुम्हें सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम हमारे घर में आओगी। तो उन्होंने कहा कि देखो, सबसे पहले तो तुम्हें जीन्स और टॉप छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे धर्म में ऐसे पहनावे अलाउ नहीं हैं। तो तुम्हें सिर्फ सूट पहनना पड़ेगा और हो सकता है कि तुम्हें बुर्का भी पहनना पड़े। उसके बाद वो कहती हैं कि रही बात खाना बनाने की, तो तुम आज से ही जो बेसिक कुकिंग होती है उसकी प्रैक्टिस करो। और रही बात नॉनवेज की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे यहाँ, वो मैं तुम्हें सिखा दूँगी, उसकी टेंशन नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि और तुम्हारी जो हॉबी है डांस करना, म्यूज़िक, उसका शौक़ अभी से छोड़ दो, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में लड़कियां ये सब चीज़ें नहीं करती हैं। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं की जाती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं और मेरे पति 5 वक़्त की नमाज़ अदा करते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ा समय लगेगा, तो तुम सिर्फ़ सुबह-शाम जो मालिक हैं उनका धन्यवाद कर देना, वहीं से शुरुआत करेंगे, जिसकी प्रैक्टिस तुम्हें आज से ही करनी पड़ेगी। तुम जाओ और धीरे-धीरे ये सारी प्रैक्टिसेस करो। और दूसरी बात कि तुम जलना-कुढ़ना छोड़ दो, क्योंकि हमारे धर्म में अगर लड़का चाहे तो दूसरी शादी कर सकता है, ये अलाउड होता है। और हमारे वैसे तो 7 पीढ़ियों में भी किसी ने दूसरी शादी नहीं की है, लेकिन अगर कल को लड़का मेरा चाहे तो वो उसको कोई नहीं रोक सकता, वो दूसरी शादी कर सकता है। अब लड़का ये सोचने लगा कि माँ मेरी शादी कराने आई है या तोड़ने आई है। जब इतनी बातें उस लड़की ने सुनी तो उसको समझ में आ गया कि उसको क्या करना है। उसका जो एक सोचने का वो था ना, वो एकदम क्लियर हो गया कि इतनी चीज़ों के साथ वो एडजस्ट नहीं कर सकती है और आगे इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकती है। तो उसने ये सोचा कि अब इस रिश्ते को यहीं पे ब्रेक लगाना ज़रूरी है, और फाइनली उस लड़की को समझ में आया और उसने वहीं से वो रिश्ता ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, उनका कहना ये था कि लड़कियां आजकल इतनी पागल रहती हैं और उसके बाद शादी भाग के कर लेती हैं या ज़बरदस्ती। उससे क्या होता है कि कम्युनिटीज़ की बदनामी होती है, क्योंकि उनके रीति रिवाज सब कुछ अलग होते हैं। तो इससे वहाँ पे प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। तो अ, मेरी रिक्वेस्ट है उन लड़कियों से जो कि अपनी कम्युनिटी को छोड़ कर के दूसरी कम्युनिटी में शादी कर लेती हैं, ख़ासकर हिंदू कम्युनिटी की लड़कियों से, कि आप अपनी कम्युनिटी के ही लड़के को सिलेक्ट करें, क्योंकि आपके रीति रिवाज एक ही होंगे। लेकिन अगर आप किसी अलग धर्म में शादी करती हैं, अलग कम्युनिटी में शादी करेंगी, तो उनके जो रीति रिवाज हैं सब कुछ अलग होंगे, उनकी हर चीज़ अलग होगी, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगी और सोच समझ के डिसीज़न लेंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आगे भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और नए एक अच्छे टॉपिक के साथ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नमस्कार, जय श्री राम।